Morning everyone. As we have already discussed the stages of development, let us start studying in detail infancy stage and then later on early childhood, later childhood, adolescence and then adulthood. Let us start with infancy stage. Today's agenda is we are going to study about introduction of infancy, the time period, different modes of development, quick revision and at last question and answer. Let us start with the introduction. Infancy is the first stage of human development that begins at birth and continues up to 2 years of the age. कहने का मतलब है कि शैशवावस्था जो है वो विकास की प्रथम अवस्था है और ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक मतलब 0 to 2 years ये चलती रहती है. 0 से 2 years का जो पीरियड होता है इसे इन्फेंसी पीरियड कहा जाता है. It is highly sensitive period that lays foundation for later physical, mental as well as emotional development. यह अत्यंत संवेदनशील अवस्था है. क्यों? क्योंकि यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास की नींव रखती है. एज ऑफ इन्फेंसी, शैशवावस्था की आयु सीमा, ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है जैसा हमने अभी देखा. साथ में दिस इज मार्क्ड बाय रैपिड ग्रोथ एंड कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन अडल्ट्स. इस अवस्था में तीव्र विकास होता है और जो बालक होता है वो पूर्णतः अपने माता पिता पर निर्भर रहता है. Let us study about the characteristic of infancy. The major characteristic is rapid physical growth. तीव्र शारीरिक विकास. शैशवावस्था में आपको देखने को मिलेंगे तीव्र शारीरिक विकास. इसके साथ ही जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है इन्फेंसी पीरियड में ये ऑर्डरली और कंटिन्यूअस पैटर्न में चलता है और इस अवस्था में निर्भरता सर्वाधिक होती है. जो बालक होता है वो पूर्णतया वयस्कों पर निर्भर रहता है. साथ ही स्टेज में आप व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस को भी देख पाएंगे. सेकेंड इज फिजिकल डेवलपमेंट. फिजिकल डेवलपमेंट इन्फेंसी पीरियड में जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये बहुत ही रैपिड होता है, बहुत तेज़ गति से होता है. इसके अलावा सेंस ऑर्गन जो है वो डेवलप होना शुरू होते हैं क्विकली. मोटर स्किल्स लाइक सिटिंग, क्राउलिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, ये सारी चीज़ें भी ग्रेजुअली धीरे धीरे इमर्ज होना शुरू होती हैं. नेक्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट के बाद हम देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास. इस डेवलपमेंटल एरिया में इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के दौरान जो विकास होता है वो इंद्रिय एवं क्रियात्मक अनुभवों के माध्यम से होता है. सेंसरी ऑर्गन्स इसमें पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होते हैं एज वेल एज मोटर एक्सपीरियंस भी मिलता है. और सबसे ध्यान आकर्षित करने वाली बात ये होती है कि जो ध्यान की अवधि होती है, अटेंशन का जो टाइम होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है. पहले इनिशियली कम होता है फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है. बच्चा परिचित वस्तुओं, व्यक्तियों और ध्वनियों की पहचान करने लगता है. इमोशनल डेवलपमेंट बिगिंस विद द बेसिक इमोशंस सच एज प्लेजर, फियर, एंगर. सबसे कैरेक्टरिस्टिक बात होती है कि रोना और मुस्कुराना, ये 2 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो इस अवस्था में जनरली बच्चों में देखने को मिलते हैं और ये मुख्य अभिव्यक्ति के रूप हैं. इस अवस्था में माता पिता के साथ गहरा भावनात्मक लगाव होता है. जो बॉन्डिंग होती है पेरेंट्स के साथ वो इमोशनल अटैचमेंट यहीं से शुरू होना आरंभ होता है. नेक्स्ट वी हैव सोशल डेवलपमेंट. हमने 3 डेवलपमेंट ऑलरेडी देख ली है, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल एज वेल एज अब हम लोग देखेंगे सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट जो स्टार्ट होता है वो परिवार से शुरू होता है और इन्फेंट्स स्माइल्स, वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा रिस्पॉन्ड करने लगते हैं. इमिटेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अर्ली सोशल लर्निंग. सामाजिक अधिगम के रूप में जो नकल करने की आदत बच्चों में होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. रोल ऑफ पेरेंट्स इन इन्फेंसी, माता पिता की क्या भूमिका है इस शैशवावस्था में वो अब हम देखेंगे. तो माता पिता का जो रोल होता है वो बहुत ही क्रूशियल रोल होता है. क्यों? क्योंकि इस दौरान उन्हें पोषण, देखभाल, सुरक्षा और भावनात्मक स्थिरता, ये चारों चीज़ें बच्चों को देनी होती हैं क्योंकि वे बच्चों के प्रथम शिक्षक होते हैं और साथ ही उन्हें स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट के द्वारा
एक हेल्दी डेवलपमेंट बच्चों को प्रदान करना होता है, जिसमें उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इन्फेंसी। अब ये बीएड के विद्यार्थियों को ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड से पहले इन्फेंसी पीरियड को जान पाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है बाद में सीखी गई चीज़ों और बाद में सीखे गए व्यवहार को। इसके साथ साथ शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि व्यक्तिगत विभिन्नता हर व्यक्ति में होती है और जिसकी जड़ें प्रारंभिक अवस्था में ही व्याप्त होती हैं। निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं कि डेवलपमेंट जो होता है इन्फेंसी पीरियड में, उसका चक्र जो है सबसे पहले फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड लास्टली सोशल, यानी शारीरिक विकास से आरंभ होकर के संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं सामाजिक विकास तक ये जाता है। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लिया जाए। लेट अस रिवाइज इट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। एज जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो बर्थ से 2 इयर्स तक का होता है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। मुख्य जो विशेषताएं हैं वो हैं रैपिड फिजिकल ग्रोथ अर्थात तीव्र शारीरिक विकास, एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर खोजपूर्ण व्यवहार, अटैचमेंट टू पेरेंट्स माता पिता के साथ लगाव। कहने का मतलब है कि इस अवस्था में बहुत तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है, बच्चों में खोज करने की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है, विकसित होने लगती है। इसके अलावा माता पिता के साथ उनका लगाव बढ़ने लगता है। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला फिजिकल, दूसरा है कॉग्निटिव, तीसरा है इमोशनल एंड चौथा है सोशल। फिजिकल में आपके मोटर स्किल्स में जो कमांड बच्चे करने लगते हैं वो सारी बातें आएंगी। कॉग्निटिव में सेंस ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होने लगता है, सेंसेस के थ्रू बच्चे पहचानने लगते हैं। इमोशनल, ट्रस्ट जैसी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और सोशल, इंटरैक्शन, इमिटेशन, ये 2 मुख्य बातें हैं जो इन्फेंसी पीरियड में एरियाज ऑफ डेवलपमेंट को डिनोट करते हैं। माता पिता का क्या रोल है अगर कहा जाए तो दे प्रोवाइड केयर एंड लव टू देयर चिल्ड्रन, they ensure safety as well as they stimulate learning. Educational implication की बात की जाए तो इसमें they provide sensory experiences with the help of simple toys and games। हम लोग लर्निंग को अधिक इफेक्टिव बना सकते हैं इन्फेंसी पीरियड में। इसके अलावा जो भी बेसिक नीड है उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। क्विक फैक्ट्स, याद रखने वाली बातें अगर हम लोग देखें इन्फेंसी पीरियड में तो फास्ट ग्रोथ है। दूसरी बात, लर्निंग थ्रू सेंसेस, बच्चे सेंसेस के द्वारा लर्न करना सीखते हैं। इसके अलावा फॉर्म्स इमोशनल बॉन्डिंग, जो इमोशनल बॉन्डिंग जैसी चीज़ें हैं वो इसी प्रकार आरंभ होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन्फेंसी पीरियड से आपको देखने को मिलेंगे सीटेट में, तो वो ये पूछा जाता है कि इन्फेंसी का जो पीरियड है वो कब से कब तक होता है, शैशवावस्था की अवधि कब से कब तक होती है। तो ये है बर्थ टू 2 इयर्स, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।